दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। रीजनिंग के पार्ट में आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाने वाला टॉपिक जिसे हम सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं। बात हम कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, और एनालिटिकल रीजनिंग की जो शुरुआत है वो होती है सिलोगिज्म से, न्याय निगमन से। न्याय निगमन है क्या? न्याय निगमन अभी तक हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो गोल डब्बा बना करके कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अभी जैसे IBPS की वैकेंसी आई है, SSC में भी आजकल लगभग सारे एग्जाम्स में न्याय निगमन से जो संबंधित सवाल हैं उसमें पॉसिबिलिटी के सवाल, कंट्राडिक्टरी के सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और जब पॉसिबिलिटी और कंट्राडिक्टरी की बात आती है तो गोल वृत्त वाले से लगाने के तरीके से आपका सही उत्तर प्राप्त होने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। आज हम बात करेंगे न्याय निगमन की स्टार्टिंग की। शुरू से हम एक एक करके देखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसे आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। जब हम न्याय निगमन की बात करते हैं तो वहां पर 3-4 कथन दिए होते हैं, फिर उसके नीचे उसके निष्कर्ष दिए होते हैं, और फिर दिया होता है आंसर कि ये सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही है। इस तरीके का सवाल रहता है। जब हम कथन की बात करते हैं तो कथन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत की एक कथन से निष्कर्ष निकालने की। अगर हम बात करें तो कथन कुल मिलाकर के होते कितने प्रकार के हैं, तो कथन जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। पहला होता है सकारात्मक और जो दूसरा होता है वो होता है नकारात्मक। ये 2 टाइप के कथन होते हैं। सकारात्मक में भी 2 तरह से कथन बनते हैं और नकारात्मक में भी 2 तरह से कथन बनते हैं। सकारात्मक में कथन कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सकारात्मक में जैसे कथन बोल रहा है कि सभी घास पेड़, और दूसरा इसी में बोलेगा कुछ घास पेड़। यही अगर मैं नकारात्मक की बात करूं तो नकारात्मक में जो कथन बनता है वो क्या बनता है? कोई घास पेड़ नहीं है, और दूसरा जो कथन इसमें बनता है वो बनता है कुछ घास पेड़ नहीं। जब ये 4 तरीके के सवाल आते हैं तो यहां पर हम जो बेसिक लेकर के चलेंगे, एक बहुत मोटी मोटी बात आप समझिए कि यदि आप घर से 100 रुपए लेकर के जाते हैं तो मर्जी आपकी है कि आप सामान 50 का खरीदें या 100 का खरीदें। लेकिन अगर आप घर से 50 रुपए लेकर के जाते हैं तो क्या आप 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं? कभी नहीं। तो हम कथन का मतलब यह है कि हम जो बाजार लेकर के जा रहे हैं, और निष्कर्ष का मतलब यह है कि हम जो बाजार से लेकर के आ रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो पूरा का पूरा बेसिक रहेगा वो रहेगा 50 और 100 पर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर घास का मान कितना है? 100, और पेड़ का मान कितना है? 50। क्यों है? क्योंकि घास के पहले लगा है सभी। यहां पर घास का मान कितना है? 50, और पेड़ का मान भी 50। यहां पर घास का मान 100, पेड़ का मान भी 100, और यहां पर घास का मान 50 और पेड़ का मान 100। इसमें समझने की जरूरत क्या है? इसमें समझने की जरूरत यह है चूंकि यहां पर 2 पद बने हुए हैं। एक पद कौन सा है? घास, और दूसरा पद कौन सा है? पेड़। ये 2 पद। अब इन दोनों पदों का जो मान है वो कैसे निर्धारित होता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पद के पहले, और एक चीज है पद के बाद। पद के पहले अगर मान लीजिए लिखा हुआ है सभी या लिखा हुआ है कोई, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान रहेगा कितना? 100। और अगर लिखा हुआ है
कुछ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान रहेगा 50। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पद के बाद की बात करूं तो पद के बाद में अगर लिखा हुआ है तो मान कितना हो जाएगा 50, और अगर लिखा हुआ है नहीं तो मान कितना हो जाएगा 100। ये बात ध्यान में रखने की है। ये दोनों सकारात्मक हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है लगा हुआ है। ये दोनों नकारात्मक हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। दूसरी एक बात ये है कि ये जो मान है ये 100, 50, 50, 100। अब हम बात कर रहे हैं कि निष्कर्ष निकालना कैसे है, एक कथन से निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं एक कथन से निष्कर्ष निकालने के नियम। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब हम एक कथन से निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं अब एक कथन से अगर हमें निष्कर्ष निकालना है तो इसके कुल मिलाकर के दो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम इसमें क्या कहता है, पहला नियम हमें यह कहता है कि सकारात्मक कथन से, आइए देखते हैं एक कथन से निष्कर्ष निकालने में जिन नियमों का उपयोग किया जाता है। पहला नियम हमारा यह कहता है सकारात्मक कथन से नकारात्मक, नकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि यदि कथन सकारात्मक है मतलब है वाला है तो उसमें कभी भी नहीं वाला निष्कर्ष नहीं आएगा। दूसरा, कथन में मैंने आपको पहले भी बताया यदि हम 100 रुपए लेकर के जाते हैं तो मर्जी हमारी है हम सामान 50 का खरीदें या 100 का, लेकिन अगर हम 50 रुपए लेकर के जाते हैं तो 100 का सामान हम लेकर नहीं आ सकते। वही बात इसमें कही गई है, कथन में जिस पद का मान 50 है निष्कर्ष में उस पद का मान 50 ही होगा, 100 नहीं हो सकता। दूसरी एक बात है, कथन में जिस पद का मान 100 है निष्कर्ष में उसका मान 100 या 50 है, दोनों हो सकता है। अब यहां पर क्या है, अगर कभी भी ऐसा मान आ जाए 100 और 50 दोनों है, आपको दोनों पदों को चेक करना है तो आप किस पर फोकस करेंगे, 50 वाले पर। क्यों, क्योंकि 100 वाले का मान तो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 वाले का मान कभी भी 100 नहीं होगा, तो हमारा हमेशा फोकस किस पर होएगा, 50 वाले पद पर। अब इन नियमों को यहां मैंने पदों के मान के हिसाब से लिख दिया है और यहां मैंने एक कथन से निष्कर्ष निकालने के नियम लिख दिए। इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे हैं चारों कथनों से निष्कर्ष निकालने के तरीके की, और इसके अलावा मैं बात करूंगा व्रत कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। हाँ। आइए देखते हैं हमारे चारों कथन, दोनों सकारात्मक और दोनों नकारात्मक, निष्कर्ष इनसे कैसे निकाला जाएगा। पहले सवाल आपको बोल रहा है सभी जल सागर हैं, ये हमारा कथन है और ये चारों हमारे निष्कर्ष हैं। ये कथन है, ये चारों निष्कर्ष है, ये कथन है, ये चारों निष्कर्ष है, ये कथन है और ये चारों निष्कर्ष है। हमें कथन को पढ़ना है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। पर जब पहले हम कथन की बात करेंगे तो हमें कथन में जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और कथन का मान हमें कहां से मिलेगा, यहां से। अगर पद के पहले लिखा है सभी या कोई तो मान कितना है, 100। अगर लिखा है कुछ तो मान कितना है, 50। बाद में अगर नहीं लिखा है तो 100 और है लिखा है तो 50। पहले हम बात कर रहे हैं जल के पहले क्या लिखा हुआ है, सभी, और सभी का मान कितना होता है, 100। मतलब जल का मान कितना है, 100। सागर के बाद लिखा हुआ है और अगर बाद में है लिखा है तो मान कितना होता है, 50। तो ये मान कितना हो गया, 50। अब इसी के आधार पर कथन हमारा कैसा है, सकारात्मक। सकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब सकारात्मक से निष्कर्ष केवल नकारात्मक ही निकलेगा। पहली बात,
दूसरी बात 100 वाले का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो सागर का मान 50 है तो 50 वाले का मान कभी भी 100 नहीं होगा। तो हमें इसका मान देखना है। तो पहला सकारात्मक, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये दोनों नकारात्मक है। पहली ही निगाह में ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां हम आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब 100 और 50 में से चेक करना हो तो हम किसको चेक करेंगे, 50 वाले को, क्योंकि 50 वाले का मान कभी भी 100 नहीं होगा। यहां मान सागर, यहां पर सागर क्या है, सागर के पहले सभी लगा, इसलिए सागर का मान कितना हो गया 100, गलत। यहां पर सागर के पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ, मान कितना होता है 50, सही। मतलब इस सवाल के इन चारों निष्कर्षों में केवल एक निष्कर्ष सही है, और वो निष्कर्ष सही कौन सा है, दूसरा नंबर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सवाल की। यहां ध्यान दीजिएगा, सागर के पहले सभी लगा था, सभी जिसके पहले लगा होगा उसका मान कितना होगा 100। जल का मान हमने चेक इसलिए नहीं किया, सकारात्मक कथन है, सकारात्मक निष्कर्ष है, जल का मान 100 है, और जिसका मान 100 होता है उसका मान कभी भी निष्कर्ष में 100 और 50 दोनों हो सकता है। तो आपको कभी भी निष्कर्ष में चेक करने की जरूरत नहीं। इसकी बात कर लेते हैं। यहां जल के पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ, तो इसका मान कितना 50। सागर के बाद लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना 50। अब कथन कैसा है, सकारात्मक। निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, सकारात्मक। अगर निष्कर्ष नकारात्मक है तो वो गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि यहां पर दोनों का मान 50-50 है, मैंने आपको क्या बताया, अगर 100 और 50 है तो 50 वाले को चेक करेंगे, लेकिन दोनों का 50 है, इसलिए हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सागर और जल दोनों 50-50 है। पहला कथन सकारात्मक है, यह निष्कर्ष नकारात्मक है, इसलिए ये वाला तो पहले ही निगाह में गलत। बाकी तीन के तीनों निष्कर्ष क्या है, सकारात्मक है। जल और सागर दोनों का मान चेक करना है। सागर के पहले कुछ लगा है 50, जल के बाद है लगा है 50, दोनों 50-50 है, बिल्कुल सही। सागर के पहले सभी लगा है 100, गलत। जल के पहले सभी लगा है 100, गलत। ये दोनों गलत क्यों हुए भाई, यहां पर सागर का मान 100 है, जबकि कथन में कितना था 50, 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता। यहां पर जल का मान कितना है 100, कथन में कितना था 50, 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन हमसे क्या कह रहा है, कोई जल सागर नहीं है। सवाल पढ़ते ही, कथन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ गया कि ये कथन कैसा है, नकारात्मक। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष कभी भी सकारात्मक नहीं होगा। सकारात्मक नहीं होगा तो पहली निगाह में आप देखो, नकारात्मक नकारात्मक, ये सकारात्मक है, इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला नकारात्मक है, बिल्कुल सही। अब हम मान चेक कर लेते हैं। जल के पहले कोई लगा है, मान कितना 100। सागर के बाद नहीं लगा है, मान कितना 100। सभी, कोई, 100, नहीं, 100, ठीक है। अब चूंकि दोनों 100-100 है तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत है क्या, 100 वाले का मान तो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता है क्या, नहीं चेक करने की आवश्यकता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखा हुआ है। अगर दोनों का मान 100 है तो निष्कर्ष में उसका मान 100 या 50 कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली ही निगाह में तीनों सही हो जाएंगे। चौथे वाले की बात कर लेते हैं। कथन कैसा है, नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक कथन है तो सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां पर यह नकारात्मक, यह सकारात्मक, गलत। अब बात कर लेते हैं मान की। जल के पहले कुछ लगा है तो मान कितना 50, सागर के बाद नहीं लगा है तो मान कितना 100। अब एक पद का मान 50 है, एक पद का मान 100 है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना यह है कि जो 50 वाला है उसका मान आप चेक कर लीजिए। जल का मान यहां पर कितना है, जल के बाद नहीं 100, गलत। जल के बाद नहीं 100, गलत। जल के पहले कोई 100, गलत। मतलब इस वाले में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल डब्बे की। गोल डब्बे में होता क्या है, एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। पहले सवाल में आपको जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है सभी जल सागर हैं, सभी जल सागर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो सागर है वो बड़ा है और जो जल है वो छोटा है, तभी तो जल सागर के अंदर समाएगा। मतलब यहां पर क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा जल और ये है हमारा सागर। सभी जल सागर है। जब कभी भी सभी जल सभी की बात करें तो जो सभी वाला है वो अंदर रहेगा और जो बड़ा वाला है वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब अगर मैं इससे निष्कर्ष की बात करूं तो सभी सागर जल हैं, सभी सागर जल हैं, दिख रहा है क्या, नहीं, जल के बाहर भी सागर है, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, कुछ सागर जल है, सागर का कुछ हिस्सा जल में शामिल है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। तीसरा, कुछ जल सागर नहीं है, कुछ जल सागर नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कुछ जल सागर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसको आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कह सकते कि सभी जल सागर हैं, एक फिगर तो आपका ये बनता ही है। दूसरा फिगर ये भी तो हो सकता है कि दो के दोनों यही हो, मतलब ये भी यही हो और ये भी यही हो, दोनों ही बराबर हो। अब अगर दोनों ही बराबर होंगे तो कुछ जल सागर नहीं है, ये सही होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये भी है कि सभी जल सागर है, मतलब जल और सागर दोनों क्या है, बराबर है। आ रही है बात समझ में ना। तो ये वाला कथन भी यहां से गलत है। कुछ सागर जल नहीं है, कुछ जल सागर नहीं है, कुछ सागर जल नहीं है। जल तो पूरे के पूरे सागर थे ही, कुछ सागर जल नहीं है, ये यहां से स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जल और सागर दोनों क्या हो, बराबर हो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कथन की। कुछ जल सागर है, इसका फिगर कैसे बनता है। कुछ जल सागर है, जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये फिगर रहता है, ये जल है और ये क्या है, सागर है। ये क्या है, जल है और ये क्या है, सागर है। मतलब जल का कुछ हिस्सा सागर में शामिल है। कुछ जल सागर है, जल और सागर का हिस्सा एक दूसरे से मिला हुआ है। अब ये भी हो सकता है कुछ जल सागर है, मैं आपका दिया क्या है, कुछ सागर जल है, कुछ सागर जल है, बिल्कुल सही। कुछ सागर जल नहीं है, ये क्यों नहीं हो सकता भाई, एक चीज आप मेरे को बताइए। अगर मैं इस फिगर को ऐसा बना दूं तो कि ये सागर है और ये क्या है, जल है। अब आपको देखिए कुछ जल सागर है, यहां से बिल्कुल सही निकल रहा है। ये फिगर ऐसे भी बन सकता है, ये फिगर ऐसे भी बन सकता है। अगर हम इस फिगर से बात करें तो कुछ सागर जल नहीं है, कुछ सागर जल नहीं है, बिल्कुल गलत निकल रहा है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सागर ही जल हैं, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। अगला है सभी सागर जल हैं, सभी सागर जल हैं, यहां से निकल ही नहीं रहा। सभी सागर, कुछ सागर जल हैं, सभी सागर तो जल हो ही नहीं सकते। हाँ, यहां से निकल रहा है लेकिन यहां से नहीं निकल रहा। अगले वाले में क्या बोल रहा है, सभी जल सागर हैं, सभी जल सागर है, इससे भी नहीं निकल रहा, इससे भी नहीं निकल रहा, इसलिए ये वाला भी पार्ट हमारा क्या है, गलत। अब तीसरे फिगर की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ जल सागर नहीं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ जल सागर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ जल सागर नहीं है, इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि कुछ जल सागर है। दूसरा मतलब क्या निकलता है, कोई भी जल सागर नहीं है, ये दूसरा मतलब निकलता है। यहां पर कुल मिला के जो फिगर्स बनते हैं, इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो फिगर्स आपके बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तीन स्थितियां बन जाती हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं, कुछ जल सागर नहीं है, तो एक तो ये और एक तो ये क्या है, जल है और ये क्या है, सागर है। मतलब कोई भी जल सागर नहीं है। कुछ जल मतलब जो बचा हुआ जल है वो भी सागर नहीं। दूसरी स्थिति आपकी क्या बनेगी, दूसरी स्थिति आपकी ये बनेगी, कुछ जल सागर है और कुछ जल सागर नहीं है, ये दूसरी स्थिति बनती है। कुछ जल सागर नहीं है मतलब कुछ जल सागर है, तो एक स्थिति आपकी ये बन जाती है, ये क्या हो जाएगा हमारा, जल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सागर। कुछ जल सागर नहीं है। अब ये तीन स्थितियां यहां पर बन रही हैं।
अब इन तीनों स्थितियों के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका जो बना हुआ सवाल है वो क्या बोल रहा है। कोई सागर जल नहीं है, कोई सागर जल नहीं है, कोई जल सागर नहीं है, कोई जल सागर नहीं है। सॉरी, ये मैंने चौथे का फिगर बना दिया। अपन बात किसकी कर रहे हैं? चौथे की। कुछ जल सागर नहीं, ये वाला है। कुछ सागर जल नहीं है, कुछ सागर जल नहीं है। क्लियर कट। इससे और इससे अगर हम देखें तो क्या तीनों ही स्थितियों में ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर कुछ जल सागर हैं, यहां पर कुछ सागर जल हैं, यहां पर भी कुछ सागर जल हैं। मतलब ये निश्चित तौर पर क्या होगा? गलत। जो तीनों में सही होगा वही सही माना जाएगा। कुछ सागर जल हैं, कुछ सागर जल हैं, बिल्कुल नहीं। यहां पर तो दिख रहा है, यहां पर तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है। तीनों में सही होगा तभी हम उसको मानेंगे, मतलब ये वाला भी गलत। तीसरे की बात करें, कोई सागर जल नहीं है, कोई सागर जल नहीं है, वो यहां से तो सही है लेकिन इन दोनों में गलत है, इसलिए ये वाला भी गलत। चौथे वाले में कोई जल सागर नहीं है, इस जगह पर तो सही है लेकिन इन दोनों जगहों पर गलत है, इसीलिए इसके चारों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो तीसरे वाले में केवल एक फिगर बनता है, कोई जल सागर नहीं है, तो ये है जल और ये है सागर। ये क्या है हमारा? जल और ये क्या है हमारा? सागर। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां सवाल में सीधा सीधा आपसे क्या क्या बोल रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है कोई सागर जल नहीं है, कोई सागर जल नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ सागर जल नहीं है, कुछ सागर जल नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ सागर जल है, कुछ सागर जल है, ये देखिए कहां है? ये भी गलत है। कुछ जल सागर नहीं है, कुछ जल सागर नहीं है, ये भी सही। मतलब यहां पर ये तीन के तीनों सही है, ये वाला क्या है? गलत है। दोस्तों, आज हमने बात की एक कथन से निष्कर्ष निकालने की और मैंने आपको दोनों तरीके बताए। वैसे आपको आज ही देख करके ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम वैल्यू के आधार पे बात करें और अगर हम फिगर के आधार पे बात करें तो आपके लिए इजी कौन सा पड़ेगा। पॉसिबिलिटी में और कंट्राडिक्टरी में जब हम जाते हैं तो ये वाला तरीका हमें और भी ज़्यादा लाभदायक मिलता है। मेरी व्यक्तिगत तौर पर सलाह ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कारण यह है कि आज की तारीख में सीधे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछे जा रहे हैं। सवाल आते हैं पॉसिबिलिटी से या कंट्राडिक्टरी से। आज हमने एक कथन से निष्कर्ष निकालने की बात की है, कल हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के, मतलब दो कथन से निष्कर्ष निकालने की। ये जो एपिसोड है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने का कारण ये है कि लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक 3 से 5 नंबर का था और अगर इस पर आपकी कमांड अच्छी हो जाए तो यकीन मानिए आप 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में आप पांचों क्वेश्चन, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन 100% होते हैं और 1.5 मिनट में आपके पांचों क्वेश्चन 100% हो जाएंगे और एक भी नंबर आपका गलत नहीं। मतलब 5 नंबर जो केवल आपको 1.5 मिनट में देके जाएंगे। इसीलिए लगातार आप इसे वॉच करते रहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज भी आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पार्ट पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग है जिसमें कथन, निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन पूर्वानुमान, इसमें जितने भी आपके 7 टाइप के जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो पूरी की पूरी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ रीजन। मैं केवल आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उस क्वेश्चन के पीछे के जो कारण है वो भी आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।